हाँ तो बच्चों, मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इट्स द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अभी तक हमने बहुत सारी प्रोसेसेस देखी, मेनली जो चार टाइप की थी, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक एंड आइसोबेरिक। ये चार मेन प्रोसेसेस हैं। उनके अराउंड हमने क्यू कैलकुलेट करना, डेल्टा यू, डेल्टा एच, वर्क डन, ये सब चीज़ें कैलकुलेट करना सीखा। पूरे फर्स्ट लॉ में बेसिकली हमारा यही पर्पस था, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबली, किस तरीके से कितना वर्क आएगा, कैसे होगा। अब एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ले रहा हूं मैं। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एक जनरल थर्मोडायनामिक प्रोसेस होती है। मतलब कोई भी प्रोसेस एक ऐसी इक्वेशन में बना दूं जो किसी भी प्रोसेस को सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, तो वो इक्वेशन है पी रेज टू एम इक्वल्स टू के। पी रेज टू एम, एम इज अ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, उसकी वैल्यू आप अलग अलग लोगे तो प्रोसेस बदलते जाएंगे। इक्वल्स टू के, के इज अ कांस्टेंट। तो ये एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का लाइक फॉर्मूला हो गया। जैसे पी वी रेज टू गामा कांस्टेंट होता है किसका, एडियाबैटिक का। यानी कि अगर आप m की वैल्यू गामा पुट कर दो तो यही जो जनरल प्रोसेस है वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस बन जाएगी। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे मैंने अलग अलग वैल्यूज भी ले रखी है। जैसे m की वैल्यू आपने 0 पुट कर दी तो v की पावर 0 कितना होता है, 1 हो जाता है। v की पावर 0 हो गया 1, तो p इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो p इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएगी ये सेम इक्वेशन जो जनरल थर्मोडायनामिक प्रोसेस ली है मैंने। अगर m की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो pv इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। pv इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट यानी आइसोथर्मल प्रोसेस बन जाएगी, यही हमारी जनरल प्रोसेस। अगर m की वैल्यू गामा पुट कर दोगे तो ऑब्वियसली ये प्रोसेस pv रेज टू गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट यानी एडियाबैटिक प्रोसेस बन जाएगी। एंड अगर m की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते हो, देखो इन्फिनिटी ऐसे डायरेक्टली आपको समझ नहीं आएगा, v की पावर इन्फिनिटी डालोगे तो p इंटू इन्फिनिटी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये क्या हो गया, ऐसे समझ नहीं आएगा। इसको ऐसा कर सकते हो कि पी वी रेज टू द पावर m इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, बोथ साइड एक काम करो पावर 1/m कर दो, बोथ साइड पावर 1/m कर दो। बोथ साइड पावर 1/m करोगे तो p की पावर, ये देखो p की पावर 1/infinity इज 0, तो p की पावर 0 यानी 1 हो गया। तो इसका मतलब v इक्वल्स टू ये वैल्यू जो है v की पावर 1/infinity, ये भी लगभग v की पावर 0 ही हो गया, लगभग 1 हो गया। तो v इक्वल्स टू एक नया कोई कांस्टेंट आ गया है ना, 1 के आसपास कोई वैल्यू होगी तो v इक्वल्स टू कांस्टेंट ही आ गया वो एक चीज़। ठीक है, तो v कांस्टेंट यानी हमारा कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रख सकते हैं अपन। अच्छा, तो बात करें डेल्टा यू, डेल्टा एच, डब्ल्यू और क्यू की, ये सब चीज़ें कैसे निकालेंगे। तो डेल्टा यू, डेल्टा एच का तो मैं बहुत पहले से बोलते आ रहा हूँ, फिक्स फॉर्मूला है क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है। यू एंड एच आर स्टेट फंक्शंस। अच्छा, डेल्टा यू एंड डेल्टा एच आर नॉट स्टेट फंक्शंस, रिमेंबर दैट। डेल्टा यू एंड डेल्टा एच की वैल्यू चेंज नहीं करती, इसीलिए यू और एच हमारे स्टेट फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, तो डेल्टा यू एंड डेल्टा एच जो है वो एनसीपीएम डेल्टा टी एंड एनसीपीएम डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला अगेन यूनिवर्सल फॉर्मूला इज माइनस पी एक्सटर्नल डीवी का इंटीग्रेशन v1 से v2, जिसको मैंने रिवर्सिबल मानते हुए p पुट कर दिया, यानी इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस के बराबर पुट कर दिया। ये फॉर्मूला रिवर्सिबल के केस में लगेगा, इरिवर्सिबल में तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी वो बन जाता है, वो तो लाइक फिक्स्ड फॉर्मूला है, कोई भी प्रोसेस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। यहाँ पे पी एक्सटर्नल को आपने इंटरनल प्रेशर रख दिया p, और इंटरनल प्रेशर की जगह आप पुट कर सकते हो k अपॉन वी की पावर m, तो k अपॉन वी की पावर m रख दिया मैंने यहाँ पे। इसको ऊपर ले गए, v की पावर माइनस m बन गया, तो उसको इंटीग्रेट किया तो v की पावर माइनस m प्लस 1 अपॉन माइनस m प्लस 1। इसको लिमिट पुट कर दी फ्रॉम v1 से v2। लिमिट पुट करने के बाद देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसे, तो माइनस m प्लस 1 बन जाएगा m-1 बाहर निकाल लिया, और k v की पावर माइनस m प्लस 1 में v2 पहले पुट किया, फिर माइनस k v1 की पावर माइनस m प्लस 1, इस तरीके से मैंने वैल्यूज पुट कर दी है। और k हमारा कांस्टेंट था, तो मैं k को p2 v2 रेज टू पावर m भी लिख सकता हूँ और p1 v1 रेज टू द पावर m भी लिख सकता हूँ, है ना। pv रेज टू m कांस्टेंट का क्या मतलब है, p1 v1 रेज टू द पावर m इक्वल्स टू p2 v2 रेज टू द पावर m इक्वल्स टू k। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने पुट कर दिया p2 v2 रेज टू द पावर m, तो v2 रेज टू द पावर m और v2 रेज टू द पावर माइनस m प्लस 1, तो मिलके v2 बन जाएगा, तो p2 v2 बन गया। सिमिलरली p1 v1 रेज टू द पावर m अगर लिखेंगे तो ये p1 v1 बन जाएगा। ठीक है, p2 v2 माइनस p1 v1 अपॉन m माइनस 1, और p2 v2 को लिख दो सपोज nRT2, इसको लिख दो nRT1, तो nR कॉमन निकल के डेल्टा t बन जाएगा, तो nR डेल्टा t अपॉन m माइनस 1, ऐसा करके कुछ वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा। अगर आप m की जगह गामा पुट कर देते तो यही सेम वर्क डन का फॉर्मूला एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी एप्लीकेबल हो जाता, क्योंकि एडियाबैटिक और इसमें इतना ही तो फर्क है कि m की वैल्यू गामा पुट कर दो। ठीक है, तो काम हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, और किसी का भी निकाल सकते हैं क्या ऐसे ही? अच्छा, सोचा जाए एक बार।
जैसे कि मैंने बोला है m की वैल्यू इन्फिनिटी, m की वैल्यू अगर इन्फिनिटी डाल दें यहाँ पे, m की वैल्यू अगर यहाँ पे इन्फिनिटी डाल दें तो वर्क डन जीरो आ जाएगा। क्या आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है? अरे हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा एडियाबैटिक हो ही गया था। m की वैल्यू अगर 1 डाल दे, देखो m की वैल्यू 1 डालोगे मज़ा नहीं आएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या गड़बड़ है, चलो कुछ और पहले चेक कर लें। m की वैल्यू सपोज 0 डालते हैं, m की वैल्यू 0 डालें, आइसोबैरिक प्रोसेस, m की वैल्यू अगर मैं 0 डाल दूँ तो ये माइनस NR डेल्टा टी रह जाएगा। यहाँ पे अगर m की वैल्यू 0 डालूँ माइनस P2V2 या माइनस P2V2 माइनस P1V1 या फिर माइनस NR डेल्टा टी रह जाएगा। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में मैंने बताया था वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था, माइनस NR डेल्टा टी। देखो यानी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें सेटिस्फाई कर रहा है वर्क डन और इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, इन तीनों में तो डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है वर्क डन का फॉर्मूला। आइसोथर्मल में सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रहा बेटा? वो इसलिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि वर्क डन का जो आप ये डेरिवेशन किए हो, इस डेरिवेशन को करते वक्त यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, v की पावर m था, यहाँ पे इंटीग्रेशन जब किया था मैंने तो इस तरीके से कुछ बन गया था। जैसे मान लो अगर आपने यहाँ पे 1 पुट किया होता, अगर यहाँ 1 पुट किया होता तो dv/v का इंटीग्रेशन आप ऐसे थोड़ी लिखते, v की पावर -m +1 अपॉन -m +1, ये आप लिख ही नहीं सकते थे अगर यहाँ पे वैल्यू 1 होती है m की। तो dv/v का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln v। तो कहानी अलग हो जाती वर्क डन का फॉर्मूला। मतलब आप चाहो, मतलब ये फॉर्मूला अगेन यहाँ से अगर आप चाहो तो सारे वैल्यू जस्टिफाई हो जाएंगे, ये चारों के चारों जस्टिफाई हो जाएंगी। बस दिक्कत यही हो रही है कि ये जो इंटीग्रेशन हमने किया है ना, ये इंटीग्रेशन होता ही तब है जब m की वैल्यू 1 ना हो, ठीक है। बट अगर 1 हो जाएगी तो आप ऑब्वियसली वो वाला फॉर्मूला नहीं सेट कर सकते, ठीक है भाई। तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसलिए आइसोथर्मल पे डायरेक्टली वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, बाकियों पे डायरेक्टली वो फॉर्मूला लगा सकते हो आप, ठीक है, किसी भी प्रोसेस का वर्क डन निकालने के लिए। ओके, किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन निकालने के लिए। ओके हाँ बच्चों, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का लास्ट पार्ट रह गया कैलकुलेशन ऑफ Q। हमने डेल्टा U देख लिया जो कि NCVM डेल्टा T होता है, उसमें कोई चेंज नहीं उस फॉर्मूले में। डेल्टा H के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है जो कि NCPM इंटू डेल्टा T होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास CVM डेल्टा T हो गया, CPM डेल्टा T हो गया। वर्क डन का हमने फॉर्मूला निकाल लिया था, दैट वाज NR डेल्टा T अपॉन m-1, ठीक है। एंड लास्टली हमारे पास रह गया था कैलकुलेशन ऑफ Q। कैलकुलेशन ऑफ Q के लिए मैंने आपको हमेशा से बताया हुआ है कि हमेशा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करके Q निकालते हैं। तो डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W हमने कर लिया, Q की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा U माइनस W, डेल्टा U NCVM डेल्टा T था, W की वैल्यू NR डेल्टा T अपॉन m-1 हमने यूज़ कर ली। अच्छा माइनस करने के बाद हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, n और डेल्टा T कॉमन निकाल लिया, बचा CVM माइनस R अपॉन m-1, ठीक है, ये रह गया। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो m CVM इंटू m इंटू CVM माइनस CVM माइनस R, तो माइनस कॉमन लेके CVM प्लस R लिख सकते हैं। तो मैंने माइनस कॉमन लेके CVM प्लस R लिख लिया और नीचे डिनोमिनेटर में रह गया m-1, ठीक है, इंटू डेल्टा T। n और डेल्टा T कॉमन निकाल लिया, n डेल्टा T कॉमन निकाल लिया है, ठीक है। ये देखो CVM प्लस R बन गया CPM। तो अच्छा इसमें से मैंने CVM भी और कॉमन निकाल लिया। अगर मैं CVM कॉमन निकालूंगा यानी कि एक तरीके से CVM कॉमन निकालते क्या होगा, ऐसा समझ लो कि मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय CVM किया है मैंने, तो इसको CVM से मल्टीप्लाई किया, इस पूरे टर्म को CVM से डिवाइड कर दो, तो CVM से CVM कट जाएगा, CPM अपॉन CVM हो जाएगा गामा। तो CVM इंटू m माइनस गामा अपॉन m-1 ऐसा टाइप का कुछ टर्म रह जाएगा यहाँ पे इंटू डेल्टा T। तो देखो हीट होता है NC डेल्टा T, है ना, NC मोलर इंटू डेल्टा T, तो वही मैं लिख लिया NC मोलर इंटू डेल्टा T। यहाँ पे जो C मोलर है ये इस पूरे टर्म को डिनोट कर रहा है ना, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट, है ना, मोलर स्पेसिफिक हीट या मोलर हीट कैपेसिटी जो होती है किसी भी जनरल थर्मोडायनामिक प्रोसेस की, वो इसके बराबर होती है CVM इंटू m माइनस गामा अपॉन m-1। तो उसको मैंने अलग से लिख लिया, मोलर हीट कैपेसिटी CV मोलर इंटू m माइनस गामा अपॉन m-1। अच्छा m की वैल्यूज़ आप अलग अलग पुट करके वो वेरीफाई भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको मोलर हीट कैपेसिटी का ऑलरेडी एक वीडियो में बता दिया है कि अलग अलग प्रोसेस के लिए, चारों प्रोसेस के लिए किस तरीके से वेरी करता है। जैसे m की वैल्यू 0 पुट करते हो, अगर आप 0 पुट कर दोगे, है ना, m की वैल्यू अगर आप 0 पुट कर दोगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, गामा CVM क्या होता है CPM, CM विल बिकम इक्वल टू CPM। अच्छा और m की वैल्यू 0 कहाँ होती है, ये देखो PV रेज़ टू पावर m कांस्टेंट था ना, m की वैल्यू 0 नहीं आइसोबैरिक पे, तो आइसोबैरिक में क्या CM CP के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। अगर m की वैल्यू आपने 1 पुट कर दी, 1 पुट करोगे तो नीचे बन जाएगा 0, नीचे 0 बनते ही वो बन जाएगा इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन 0 दैट विल बिकम इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी अगर आ जाएगा तो m की वैल्यू 1 पुट करते ही PV कांस्टेंट होता है, PV कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल। क्या आइसोथर्मल में CM इन्फिनिटी था हमारा, हाँ बिल्कुल था, है ना, क्रॉस चेक कर सकते हो।
ओके उसके बाद m की वैल्यू सपोज मैंने गामा पुट कर दी, अगर मैंने m की वैल्यू गामा पुट कर दी तो गामा माइनस गामा ये तो जीरो बन गया है ना, यानी cm की वैल्यू जीरो हो गई। m की वैल्यू गामा कहाँ पुट करते थे, m की वैल्यू गामा होता था एडियाबैटिक प्रोसेस में। क्या एडियाबैटिक प्रोसेस में मोलर हीट कैपेसिटी हमारा जीरो होता था? हाँ बिल्कुल होता था, है ना। याद होगा आपको Q अपॉन n डेल्टा टी लिखा था हमने cm को, तो वो हमारा जीरो ही आ गया था बिकॉज Q जीरो था। तो इससे हमें प्रूव हो रहा है। अच्छा अगर आप m की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, सपोज आपने m की वैल्यू इन्फिनिटी डाल दी, इन्फिनिटी में आप डायरेक्टली वो वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाओगे क्योंकि वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी, एंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म इज इनडिटर्मिनेट। वो मैथ्स में आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से इस टाइप के फॉर्म्स को सॉल्व किया जाता है, बट अभी फ़िलहाल के लिए रहने देते हैं। कुछ एल हॉस्पिटल रूल आपको सिखाया जाएगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि CM की वैल्यू CV के बराबर ही आएगी उस चीज़ को अप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो इन शॉर्ट क्या क्या कंक्लूजन हमने देखा यहाँ पे, PV रेज टू M कांस्टेंट अगर एप्लीकेबल है तो ऑब्वियसली बात है TV रेज टू M माइनस वन कांस्टेंट भी एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन में हो सकता है इसकी भी जरूरत पड़ जाए, TV रेज टू पावर M माइनस वन कांस्टेंट, क्योंकि हमें पता है जैसे PV रेज टू गामा कांस्टेंट था तो उसी से डेराइव किया था ना हमने, याद है, TV रेज टू गामा माइनस वन कांस्टेंट। बस गामा की जगह M ही तो लगाते जाना है, बस एडियाबैटिक जैसे ही है पॉलीट्रॉपिक, ठीक है। PV रेज टू M कांस्टेंट लगा सकते हो, TV रेज टू M माइनस वन कांस्टेंट लगा सकते हो, P रेज टू वन माइनस M T की पावर गामा कांस्टेंट लगा सकते हो। वर्क डन का फॉर्मूला था NR डेल्टा T अपॉन M माइनस वन, और मोलर हीट कैपेसिटी जो है हमारा वो है CVM M माइनस गामा अपॉन M माइनस वन। बस इतने फॉर्मूले थोड़े आपको ध्यान रखने पड़ेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के, एंड दैट एंड्स द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस।